जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है लगातार जमीनी स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। वहीं पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है हर संभव प्रयास कर रही है कि मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर जीत दर्ज की जाए। जहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे विभिन्न मुद्दों पर जो है समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। वहीं पर हम आपको बताते चले, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर जो है भारतीय जनता पार्टी की काफी मजबूती के साथ और काफी पैनी नजर भी है। उसका कारण ये, क्योंकि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से जो हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है उस हार का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हर संभव प्रयास कर रही है कि यहाँ से उसे जीत दर्ज हो सके। वहीं पर हम आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर पीडीए के नारे को आगे बढ़ा रहे हैं, पीडीए के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार पीडीए के भागीदारी की बात कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जो है अखिलेश यादव जी के पीडीए को तोड़ निकालने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, जहाँ पर चंद्रभानु पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, और जब से चंद्रभानु पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा, तब से कहीं ना कहीं जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ का जो मुकाबला है उसमें कहीं ना कहीं जो है कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि चंद्रभानु पासवान जो है वो पारसी समाज से है, और वहीं पर हम आपको बताते चले अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर अजीत प्रसाद पारसी को चुनावी मैदान में उतारा है, अजीत प्रसाद पारसी जो है वो भी पारसी समाज से हैं। और वहीं पर जो हम आपको बताते चले, अजीत प्रसाद पारसी और चंद्रभानु पासवान दोनों ही जो हैं पारसी समाज से हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर पारसी समाज का जो वोटर्स है वो अच्छी खासी तादाद में रहा है, अच्छी खासी जो है संख्या भी है, लगभग 55 से 60 हज़ार जो है पारसी समाज के मतदाता यहाँ पर जो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में भी रहते हैं। और लगातार जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हुए अखिलेश यादव जो हैं 2 बार इस सीट पर चुनावी मैदान में जीत चुके हैं, 2012 में और 2022 में। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जिताने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो पारसी, यादव और दलित और ओबीसी की जो कुछ जातियां, उनकी वजह से अखिलेश यादव जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जीतते रहे, समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज करवाने में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सवर्ण समाज में जो ब्राह्मण समाज के जो मतदाता हैं वो लगभग यहाँ पर 60 से 65 हज़ार हैं, जिनकी संख्या बताई जा रही है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। और ब्राह्मण समाज का वोटर्स जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा है। पिछड़े समाज की कुछ जातियां हैं, और वहीं पर हम आपको बताते चले दलित समाज के कुछ वोटर्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है यहां पर चुनाव जीतती रही है। 2017 में बाबा गोरखनाथ ने इस सीट पर शानदार, बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन किया था। उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले वर्तमान समय में जो फैजाबाद अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद पारसी को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी थी, लगभग 29 से 30 हज़ार वोटों से अवधेश प्रसाद पारसी को 2017 के विधानसभा के चुनाव में बाबा गोरखनाथ ने चुनावी मैदान में हराया था। जहां पर बाबा गोरखनाथ ने चुनावी मैदान में जो है अवधेश प्रसाद पारसी को हराया था। वहीं पर लगातार मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जो है उनके द्वारा जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा था। लगातार जो है बाबा गोरखनाथ जो है टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे। लगातार जो यहाँ पर मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव जो 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना प्रस्तावित हुआ था, उसी के साथ में इसका उपचुनाव होना भी प्रस्तावित था। हालांकि बाबा गोरखनाथ के द्वारा ये याचिका जो है माननीय न्यायालय में डाली गई, उसके बाद यहाँ का जो विधानसभा उपचुनाव उसे कुछ समय के लिए टाला गया। उसके बाद उस याचिका को जो है बाबा गोरखनाथ ने वापस ले लिया। उसके बाद यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो माननीय चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। तो जहां पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अब विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, वहीं पर बाबा गोरखनाथ जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट की सबसे प्रमुखता के साथ सबसे मजबूती के साथ जो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब जो है बाबा गोरखनाथ का टिकट की जगह पर जो है यहाँ से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और चंद्रभानु पासवान के चुनावी मैदान में उतरने के बाद उनके नामांकन में भी हमने और आप सभी लोगों ने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे वो वहां पर नामांकन में नहीं पहुंचे। उसके बाद उन सभी नेताओं को लगातार मनाया भी जा रहा है। मनाने के साथ साथ लगातार योगी आदित्यनाथ जी ने मुलाकात भी की है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री ने, विधायकों ने, सांसदों ने इन नेताओं से मुलाकात की है जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन अभी तक जो है स्थितियाँ साफ नहीं हो सकी हैं कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर बाबा गोरखनाथ जो है अपना समर्थन किसे देने जा रहे हैं। बाबा गोरखनाथ की यहाँ पर मजबूती के साथ पकड़ भी है और जिसे वो समर्थन देंगे, क्योंकि उनका जो टिकट है वो कटा है। उनकी जगह पर चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, तो कहीं ना कहीं जो है
भूमिका जो बाबा गोरखनाथ की है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। वहीं पर बाबा गोरखनाथ की जो अनुयायी हैं वो लगातार इस बात से नाराज़गी भी उनमें साफ तौर से देखी जा रही है कि जिस तरह से उनका जो टिकट है वो काटा गया है। क्योंकि अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से बाबा गोरखनाथ से मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था, लेकिन चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारने के बाद जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की जो खबरें हैं, नाराज़गी की जो खबरें वो साफ तौर से सामने आ रही हैं। वहीं पर जहाँ पर बाबा गोरखनाथ की जो नाराज़गी वो साफ तौर से देखी जा रही है। वहीं पर अगला जो नाम है राधे श्याम त्यागी, जिन्हें आप लोग जानते हैं, वो लगातार टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे। हालांकि जब चंद्रभानु पासवान को टिकट दे दिया गया था उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक भी आया, जिनसे मिलने के लिए जो है समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी ने अस्पताल में जाकर उनसे मुलाकात भी की है। वहीं पर हम आपको बताते चले, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जो महिला दावेदार जो टिकट की दावेदारी पेश कर रही थी, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में भी देख रहे हैं, नेहा सिंह आनंद नाम इनका जो है बताया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य इनके द्वारा भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रही थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अपने जो साथी हैं, अपनी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन नेताओं की जो है स्थितियां अभी साफ नहीं हो सकी हैं कि आगामी समय में ये किस तरफ अपना रुख करेंगे। जानकार लोग ये भी बता रहे हैं कि आगामी अंतिम समय पर जो है ये लोग समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में अपना रुख कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही रहेंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर? इन दिग्गज नेताओं को जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, आपकी राय, आपके विचार कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।